डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 तक चला, जिस पे हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं। 1885 से 1947 तक के बीच की जो भी आपकी स्टोरी थी, आपको मैंने पार्ट 4 तक सारी चीज़ें बता दी है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, उसके बाद बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, ठीक है। उसके अलावा भी आप लोगों ने देखा कि आपको मुस्लिम लीग 1906 में ये चीज़ें भी आपको बता दी गई है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। चंपारण आंदोलन चला 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में। खिलाफत आंदोलन जो 1919 से लेकर 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन 1920 में चला। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी से लेकर 1922 तक चला। स्वराज पार्टी 1923 चला। साइमन कमीशन 1928 तक। उसके अलावा हमने डिस्कशन किया है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से लेकर 1934 तक चला। डांडी मार्च 12 मार्च से लेकर जो 1930 तक चला। 12 मार्च से आपका 6 अप्रैल तक चला। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 तक चला। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की है। मैंने आपको जितने टॉपिक बताए सारी चीज़ें आपको कवर करा दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चला। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ त्रिशान एकेडमी हिस्ट्री में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो 1942 में ये आंदोलन चला। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह इस बार भी अंग्रेजी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भी भेजा जाए। ये सारी चीज़ें भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ। उसके अलावा बहुत सारे प्रतिनिधित्वमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेज़ों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे। और धोखा अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था। अंग्रेज़ों ने जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ धोखा किया तो वे इस बार भी कर सकते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। और यह बात भारतीयों को इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध में धोखा कर रहे थे आपके अंग्रेज़ों ने, उस तरीके से फिर से ना धोखा करें। इसीलिए इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेज़ों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई भी मदद नहीं की थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये हुआ। उसके अलावा फिर वहाँ पर देखा गया कि इस क्रम में लगातार जो चलता रहा, ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आए और भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे थे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था कि क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि पोस्ट डेटेड चेक, यहाँ पोस्ट डेटेड चेक है और यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है, ये गांधी जी द्वारा कहा गया था। और इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी अपने भारत में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की थी, आंदोलन ऐसा शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना। और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया, जिसको हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये आंदोलन में पूर्ण रूप से लड़ाई कंप्लीट ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। ये 1942 में शुरू किया गया था, इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे संशोधित किया गया है। और इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गांधी जी के द्वारा हुआ था और गांधी जी को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके
आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की थी कि इस आंदोलन को ये दबा दे, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन को जारी रखा था। यह आंदोलन किसी भी तरीके से दब नहीं रहा था। अलग अलग नेता अलग अलग क्षेत्रों से इसे जारी रखे थे और इसके साथ साथ कई लोगों ने भी इस आंदोलन को खूब सहयोग किया और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना था, जो भारत छोड़ो आंदोलन है। 1947 की अगर हम बात करते हैं तो 1947 में 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एक अंतिम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन अनिवार्य है और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए हैं और इस आंदोलन से पूर्ण रूप से लड़ाई खत्म हो चुकी थी और भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश में विभाजित हो गए थे। अंततः लास्ट में 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे से महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और यहीं पर यह आंदोलन समाप्त भी होता है और 1947 तक की कहानी आपकी ये है। तो मैंने आपको 1885 से लेकर 1947 तक की पूरी स्टोरी बताई, क्या क्या चीज़ें हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी क्लासेस अपना जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट करते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको थोड़े से डाउट लगते हैं, जो आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।